रंगनाथ सर, सर इधर भैया, इधर से नहीं 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 सर, अच्छा वो देखना है। सर ये ब्राह्मी है सर, मेध पौधा है ये, मानसिक विकारों में शतावर है सर, ये गैलेक्टोगॉग के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग इसको। एलोवेरा है सर, घृत कुमारी है सर, एलोवेरा। कई वैरायटी आती है क्या? हाँ, में कई आने लगी क्या? 4 स्पीसीज है इंडिया, 4 स्पीसीज है। किसी किसी में कांटे बहुत होते हैं, हाँ, कम वो जो होते हैं। बारबेडेंसिस है, वो ये एलोवेरा है, वो बारबेडेंसिस है। अच्छा, हाँ, तो जो बारबेडेंसिस है उसकी इफिकेसी ज़्यादा है, उसी को लगाना चाहिए। हमारे यहाँ लगे हैं, हाँ, उसका ज़्यादा कांटे होंगे और थोड़ा सा जो लेदरी है और चौड़ाई कम होगी, मसला निकलता है। इसका बाद में स्पाइक भी निकलेगा, फूल आ जाता है। सर ये कालमेघ है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, और इसका जो इसमें एंड्रोग्राफालाइड करके एक एल्कोलाइड होता है, दैट इज कोविड रेजिस्टेंट। हाँ, कोविड के लिए इसका रिसर्च हो चुका है एंड्रोग्राफालाइड का। इसमें ऑलरेडी जो है इसको जो उसका आरएनए सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है। रिसर्च 19 का ही है, 20 वर्ष का है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। सर इसी का ये पौधा है ना, ये सर हथियार है जो ये तुम्हारी सर वही एलोवेरा की ये लक्षण, ये सर ये लेमन ग्रास है सर। हाँ लेमन ग्रास इसको इधर के नहीं चाहिए, इसको देखना ना, इसमें अब इसकी महक देखें तो लेमन की तरह आएगी। और जो और सब लोग लगाए हैं वो जो है मच्छर मारने वाली लगाए हैं, और उसी को सब पी रहे हैं। ये लेकिन ये लेमन हाँ, वो साइटेटेड सर ये मीठी नीम है, मोरैया कोनेगी जो यूज़ सुगंधा है, इसमें बिथनोल नामक एल्कोलाइड होता है जो आज सुगंधा को इम्यूनिटी बूस्टर और का बढ़ाने के रूप में लिया जा रहा है। इसका जो एल्कोलाइड है बिथनोल, वेल नोन इम्यूनिटी मॉडरेटर बिथनोल। ये अशोक जो लोग अशोक का पेड़ जमीन लगाते रहते हैं तो वो तो पॉलिटिकल अनुकोडिया है। अच्छा, वो तो मैंने नकली है। उसको अशोक क्यों कहते हैं? इसको तो इसलिए कह देते हैं कि जैसे अशोक वाटिका की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सिंसवा शब्द है। सिंसवा जो है वो शीशम है, तो लेकिन अब रामचरितमानस में वो आ गया। तो सर ये हल्दी है सर, हल्दी है वेल नोन, जो गोल्डन मिल्क की बात चल रही है सर। हाँ इसमें आमा हल्दी है, इसके जो वो राइजोम होगा सफ़ेद रंग का है, और इसमें महक जो है आम गाड़ी जो संदेश मिठाई आती है बंगाल की, जो उसमें इसी हल्दी का प्रयोग करके महक काम करती है क्या? सर ये अदरक है, सुंठी, जो आपको जिंजीवर ऑफिसिनेल, ये इलायची है सर, छोटी इलायची। छोटी इलायची, इलायची हमारे यहाँ ये सब पौधे लग जाते हैं। हाँ लग जाता है। ये तेज पत्र, ये तेज पत्ता सब्जी में यूज तेज पत्र में प्लस माइनस मिलता है, महक मिलती है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल मिलेगा। महक कम होगी। आपके यहाँ कर्पूर का पेड़ है, कर्पूर का पेड़ है, पत्ती आप तोड़ के इसे करिए एकदम बिल्कुल शुद्ध कर्पूर, जिसे आप ऑर्गेनिक कर्पूर कर सकते हैं। यहाँ तो इनऑर्गेनिक कर्पूर यूज़ होता है सर, जितना अभी मार्केट में आ रहा है। ऑर्गेनिक कर्पूर उसी से निकाला जाता है सर। ये वाला एग्जीबिशन, ये वाला हाँ दिखवा दीजिए एग्जीबिशन। हाँ सर, चल रहा, 2 जगह चल रहा है, एक अंतु में सर सिटी में।
उसमें आप कुशवाहा जी नहीं कुशवाहा राकेश 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 कुशवाहा इधर आइए। सर अभी डीएम सर के पिताजी को सर करवा रहे थे योग। अच्छा आप हैं सर प्रशिक्षक में भी हैं। आप एमए है योग से लखनऊ विश्वविद्यालय से सर। हाँ। बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं कुछ लोग। सर अभी 7 है इसमें सर्टिफिकेट कोर्स नहीं सर, ये ट्रेनिंग है डिजीज आधारित जो है, जैसे किसी को सियाटिका है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, एंकाइलोजिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जानुशूल अर्थात नी पेन है, तो उनको उसी हिसाब से ये बताते हैं। क्रॉनिक साइनोसाइटिस का केस है तो उनको नेति कराना, उनको जो है कैसे का कौन सा योग कहाँ के सेंटर का फीस है सर? ये कैंप का है सर, स्कूल कैंप में लगाया गया है। तो सर हर जगह कैंप लगाना रहता है सर। अपने यहाँ 7 हेल्थ वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं अपने, मतलब जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उसमें भी सर एक 2 योग प्रशिक्षक का अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो सर अब हर जगह पे जितने 7 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं तो सर हर जगह योग का वो चलेगा। आपको क्या नाम है? राकेश। ये सिटी में है, प्रतापगढ़ सिटी का जो हॉस्पिटल है, पहला यही योग सेंटर। उसके बाद योग वेलनेस सेंटर भी है सिटी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ सिटी में। आप उसके चिकित्सा अधिकारी हैं, सचिन जी पीछे हैं। आज डीओ का भी पद कार्यभार इन्हीं के पास है सर, है नहीं? हाँ सर ये जो इम्यूनिटी सप्ताह चल रहा है हम लोगों का, इसमें सर ये रामापुर हॉस्पिटल में ये डॉक्टर अवनीश है सर प्रणाम। प्रतियोगिता और ये सब करवाया था स्लोगन। तो सर हम लोग जाके वहाँ पे सर्टिफिकेट और सब कुछ, इस समय डीओ सर थे हमारे यहाँ पे अवेलेबल थे। तो सर वहाँ पे पौधारोपण और संगोष्ठी सब कुछ हम लोग रामापुर में जाके ये सर बच्चों ने अपना ये ऑनलाइन हुआ था सर, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना बना के भेजा था। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ये टैलेंट मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, ये बच्चों ने लेके दिया है। जी सर, बच्चों ने बना के दिया, रामापुर में पेपर में आया था ये। अच्छा, निबंध जी, निबंध, स्लोगन और चित्रकला भी। इन्होंने कोरोना बैरियर पे भी कई पेंटिंग बनाए थे सर बच्चों ने। ये ऊपर बने हुए कोरोना बैरियर पे इन्होंने बनाए थे जो। अच्छा, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाए थे ऑनलाइन आपने? जी सर। सर इनका स्ट्रेस काम है ये स्ट्रेस रिलीविंग जो है इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है। बिल्कुल सर, इम्यूनिटी बूस्टर है सर। रतन प्रास है हमारा प्रीमियम च्यवनप्राश सर। कैल्शियम है सर, नेचुरल कैल्शियम है सर। शंख भस्म का हमने यूज़ किया है, इसको नींबू स्वारस की भावना दी गई है। ये 70 to 80% कैल्शियम आपका अवेलेबल कराता है सर। उसके अलावा सर ब्रोंकोलिक सर, ये हमारा ब्रोंकल खांसी के लिए सर कफ सिरप सर। उसमें स्वरस भी आए हुए हैं सर, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर में स्वरस, गिलोय जूस, एलोवेरा जूस है सर, और गिलोय जूस और आंवले के साथ है सर। सिंगल हर्ब में सर टैबलेट की रेंज हमारे पास आई हुई सर। तुलसी टैबलेट है, हल्दी टैबलेट, गिलोय है, आंवला की टैबलेट है। बिल्कुल गिलोय में तुलसी मिला है सर, गिलोय तुलसी के साथ, नीम तुलसी के साथ मिला हुआ है अलग है। सर। अलग भी है और कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास। सबसे बढ़िया सर प्रोडक्ट ये आपका स्ट्रेस कम। आजकल इतने स्ट्रेस एंजाइटी, इंसोम्निया, क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम के केस में सर किस रूप में है, मतलब सर कैप्सूल फॉर्म में सर। लिपिड फॉर्म में सर 6 ग्राम टैबलेट पाउडर के बराबर होता है सर। अगर एक कैप्सूल की कैपेसिटी सर, जितना आपको अल्कोलाइड मिलेगा 6 ग्राम पाउडर से, उतनी इसे एक कैप्सूल में दी गई है ताकत। में डलवा दीजिए सर। इसको दूध के साथ लीजिए, एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लीजिएगा तो सर इसका लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से सर ये काफ़ी अच्छा, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया होता है सर। पायल्स का ऐसा बड़ी अच्छी दवा है, इसका मतलब कोई छोड़ नहीं चाहिए बड़ी कंपनियों के। पायल्स का जी सर, अब अभी इसका तो एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता है, बशर्ते कि हमको गाइडेंस मिले और मदद मिले तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। सर यहाँ बाकी लिवर टॉनिक है साहब, ये रैनो सिरप है, महिलाओं से संबंधित, ये अपने यहाँ का ही प्रोडक्शन है साहब।
चूर्ण है इनका। अच्छा। ये सर ये बेल का चूर्ण है। सर इसको ये आंवला है इसमें यूज करता हूँ। मधुमाछी और मक्खन तो यही इनका प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक गिफ्ट में अभी आप इसको डाल दीजिए। डलवा दिया आमले का है। कैंडी नहीं बेल कैंडी नहीं लेगा। सर इसका एक बेल बर्फी है ना। बेल बर्फी काटिए उसको हाथ नहीं हाँ नहीं प्लेट में रख लीजिए इसको। इसमें जी गिलोय भी है सर इनका। अच्छा। और गिलोय जी बना रहे हैं जी। और इसमें सर गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, आमा हल्दी है, सब चीज़ों का मिश्रण है। अच्छा है। राम देव का शुद्ध गिलोय है और उसमें लिखे हुए पूरा ढोका ढोकी उनका शब्द है उसी में सब उसी में। चलिए अमित ये मत दीजिए ढोका ढोकी है वैसे रामदेव जी का इसको छान दिया है एकदम पल्प से। अच्छा। ये पीने में ठीक है। सर इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। सर जैसा फीडबैक कहाँ मिलेगा। माननीय जिला विकास अधिकारी से बोल इनका ग्राहक हाँ हम हैं यहीं पे। सर अब आगे का हाँ हाँ ये थोड़ा इसको पकड़ा लाइव कर इसको 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 लाइव कराइए। वहाँ पे खड़े होकर सब पूरा वो कराइए। वहीं खड़े थे वहीं खड़े। श्री राम मंदिराय नमो नमः। सभागार में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे आप सभी लोग का आगमन हो चुका है। डॉक्टर अवनीश पांडे सभागार में धन्वंतरी प्राकट्य उत्सव एवं अंत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हेलो 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 हेलो। साथियों, सबसे बड़ा धन होता है आरोग्य। आरोग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। पहला सिर्फ निरोगी काया और इसी कामना के साथ सर्वे भूंसुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् इसी मंगल कामना के साथ आज के पवित्र कार्यक्रम का मैं डॉक्टर अवनीश पांडे प्रारंभ करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद। मैं आज के अपने अतिथियों का परिचय कराते हुए बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं जनपद के माननीय एडीएम सर, माननीय श्री शत्रुघ्न वैश्य जी। सर आपका इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्य विकास अधिकारी अश्विन कुमार पांडे, विशिष्ट अतिथि माननीय सुदामा प्रसाद सर, जिला विकास अधिकारी। कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच प्राचार्य क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान प्रतापगढ़ माननीय श्री शिव प्रसाद सर हमारे बीच में हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ।
विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं जिला होम्योपैथिक अधिकारी प्रताप भट्ट डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सर, मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ पूर्व विभागाध्यक्ष विभाग राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया से डॉक्टर केशव दत्त पांडे सर हमारे बीच में है मुख्य वक्ता के रूप में। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर के डी पांडे सर, केशव दत्त पांडे सर हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे जनपद की जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सर। हमारे जैसा कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के निर्देशन में माननीय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि शासन का एक आदेश है कि धनवंतरी जयंती के अवसर पर इस सप्ताह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी महोदय का, माननीय डॉक्टर सर्वशंकर राम सर का, जो किसी कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जगह पे हमारे लाइव चल रहा है, दिखाते नहीं डॉक्टर शशन बोस, मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि अपने आज के अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर बी एन द्विवेदी सर को। डॉक्टर बी जी सर्वप्रथम अपने आराध्य का पूजन करते हुए मैं निवेदन करता हूँ अपने मंचासीन अतिथियों से कि भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे माननीय अतिथि महोदय। मैं निवेदन करूंगा माननीय आकांक्षा जी से कृपया माइक पे आ जाइए और दीप प्रज्वलन मंत्र एवं धन्वंतरी मंत्र का उच्चारण करेंगे। शुभं करोति कल्याणं
उसी तरह रहता है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री धन्वंतरी जी को स्मरण करते हुए सब अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ को जोड़कर धन्वंतरी जी को नमन करेंगे। नमामि धन्वन्तरि नादिदेवं सुरासुरैवं वितपादपद्मा लोकजनानं भयविप्रनाशं धातामीशं विविधाश्वमेनां प्रपञ्चात्मकदेहराजं संतापसन्तापजराजरान्तं नमामि धन्वन्तरिनादिदेवं नवीनमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरैर्ना वशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुरनोरथानां नमामि धन्वन्तरिनादिदेवं नमामि धन्वन्तरिनादिदेवम्। धन्यवाद आदरणीय आकांक्षा जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रघुनाथ शुक्ला जी से कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। डॉक्टर रघुनाथ शुक्ला जी। निवेदन करूंगा डॉक्टर कौशल प्रताप जी से, डॉक्टर रामचंद्र जी से, डॉक्टर पवन मिश्रा जी से कृपया आप लोग आगे आ जाइए। डॉक्टर विजय प्रताप जी, डॉक्टर शर्मिला मैडम, डॉक्टर पूनम मैडम, डॉक्टर शालिनी जी कृपया आप लोग आगे आ जाएं। मैं डॉक्टर कौशल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के अतिथि महोदय माननीय जिला विकास अधिकारी महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। डॉक्टर कौशल प्रताप जी। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय जिला विकास अधिकारी माननीय सुदामा प्रसाद सर का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर शर्मिला मैडम से कृपया कुछ देकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। डॉक्टर शर्मिला नीचे बुके रखा है, नीचे दीजिए। निवेदन करेंगे डॉक्टर शालिनी मैडम से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय सुदामा प्रसाद सर का कुछ देकर स्वागत करेंगे। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर आनंद सिंह कुशवाहा सर से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय शिव प्रसाद सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर आनंद सिंह कुशवाहा। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर पूनम मैडम को कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय शिव प्रसाद सर को कुछ देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर पवन मिश्रा जी से निवेदन करेंगे हम कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता सर माननीय जिला होम्योपैथिक अधिकारी प्रतापगढ़, आप इनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। डॉक्टर
पवन मिश्रा सर। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर मोनिका मैडम से कि हमारे माननीय जिला होम्योपैथिक अधिकारी महोदय और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, आपको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर शैशन बोस से कृपया हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर केशव दत्त पांडे सर का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन से माननीय श्री जटाशंकर चौबे जी से कृपया हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण का स्वागत करें। माननीय श्री जटाशंकर चौबे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया आगे आ जाए। मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। डॉक्टर रामचंद्र जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे विशिष्ट अतिथि महोदयों को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर रामचंद्र जी आपका सहयोग करेंगे हमारे माननीय श्रीमान डॉक्टर रामचंद्र जी बैच लगाते हुए। डॉक्टर विजय प्रताप जी से निवेदन करेंगे कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को बैच लगाकर सम्मानित निवेदन करेंगे माननीय जिला होम्योपैथिक अधिकारी महोदय बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। क्यों बार-बार रोटेट डिवाइस आ रहा है, बार-बार आ जा रहा है। थोड़ा आप कैसे बहुत अच्छा लग रहा है इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों को, फार्मासिस्ट महोदय को, सभी कर्मचारियों को देखकर आप ये क्या एकजुटता एक जगह पे एकत्र होना हमारे लिए ऊर्जा का संचार करता है और आशा करते हैं कि हम सभी लोग इसी प्रकार संगठित होकर आयुष का प्रचार प्रसार एवं वैभव बरकरार रखेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रघुनाथ शुक्ला सर से निवेदन करता हूँ कि आएं और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को नमस्कार करके डॉक्टर रघुनाथ शुक्ला। शंखं चक्रं जलोकां तद्व्यतिकृतं चारुभिः चतुर्भिः सूक्ष्मा सूक्षादिभिर्यां शुकवरिसमौलिमं भोजनेत्रं तालाभोधजलाङ्गं पठितटविरश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगर्भं प्रौढदावाग्निमीलम्। भगवान धन्वंतर के जयंती के इस पावन अवसर पर चिकित्सक बंधुओं के इस कार्यक्रम में आज का यह शुभ दिन के अवसर पर जिले के अपने मुख्य अधिकारियों को पाकर हम गौरवान्वित हैं। आज का यह दिन किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। भगवान धन्वंतर इस धरा पर
सम्मानित हुए थे। आज के इस कार्यक्रम में हमें स्वागत के लिए बुलाया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम इस जिले के एडीएम सर माननीय शत्रुघ्न वैश्य, जो हम लोगों के बीच में सदैव उपस्थित रहते हैं और पूरा समय देते हैं, ऐसे अधिकारी को पाकर हम धन्य हैं। हम उनका भूरिशः स्वागत करते हैं। इसी क्रम में जिले के विकास अधिकारी माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी, आप हमेशा पिछले वर्ष कार्यक्रम था योग दिवस का, जिसका 15 दिन का चला था पखवाड़ा, योग पखवाड़ा, उसका समापन भाई साहब ने किया था। बहुत ही पूरे समय 1.5 घंटे बैठे रहे, अच्छे से पूरा कार्यक्रम संपादित करते हुए। ऐसे सुदामा प्रसाद जी को अभिनंदन करते हैं। इसी बीच में इस संकुल के प्रधानाचार्य अर्थात सही मेजबान तो वही है, माननीय शिव प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। द्रविकुल के पूर्व विभागाध्यक्ष राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हड़िया, आपको बता दूं आपका यह गृह जनपद भी है, डॉक्टर केशव दत्त पांडे जी, आप हमारे गुरु जी हैं और आप सबके भी गुरु जी हैं, और हम उन्हें पाकर इस कार्यक्रम में धन्य हैं। डॉक्टर केशव दत्त पांडे जी का स्वागत है, अभिनंदन। जिला सूचना अधिकारी श्री विजय कुमार मिश्र जी, आपकी उपस्थिति के बिना पूरी कार्यक्रम सफल नहीं होता। ऐसे अधिकारी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन श्री विजय कुमार मिश्र जी। और आज डॉक्टर सरोज शंकर राम ने बहुत कारणों से, उनके पिताजी का, बड़े भाई का देहावसान हो गया है, इस वजह से आज उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी जगह पे और उनके साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। इसके अलावा इस जनपद के जितने भी हमारे चिकित्सा अधिकारी बंधु, चिकित्सा अधिकारी महिला चिकित्सक बंधु, महिलाएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि अभी प्रारंभ में ही हमने कहा कि सबसे बड़ा धन जो होता है आरोग्य होता है। दीपावली के पहले हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन के लिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा धन जो होता है वो हमारा शरीर का आरोग्यता रहता है, मतलब बीमार रहे, मतलब अगर हम निरोगी है तो वो हमारा सबसे बड़ा धन है। आचार्य चरक ने भी कहा है, सर्व मनः परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, यद भावे भावानम तत् भावमेहि शरीरम। हमें सब कुछ छोड़ के अपने शरीर के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है। बताना चाहूँगा कि भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ में हुआ था। जब देव हुआ था, उसी वक्त भगवान धन्वंतरि प्रादुर्भाव उत्पन्न हुए थे, और आप आरोग्य के देवता के रूप में आदि आरोग्य देवता हैं और हम सभी के लिए पूजनीय हैं, और हम सभी लोग धन त्रयोदशी के दिन आपका पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और इस कामना के साथ कि हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और यह संपूर्ण विश्व स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी, जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के क्रियाविधियों पे संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। माननीय डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी। आयु कामय वाले धर्मार्थ सुख साधन आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमार्थ। सभी मंचासीन विशिष्ट जन, मंचासीन गणमान्य
गणमान्य जन, चिकित्सा अधिकारी गण, फार्मासिस्ट कर्मचारी एवं समस्त सभागार में उपस्थित भाई और बहन, जैसा कि हम सभी यहाँ पर भगवान धन्वंतरि जयंती और पंचम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम पूरे आयोजन मंडल की ओर से आप सभी को भगवान धन्वंतरि जयंती और पंचम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की कोटि शुभकामनाएं। As I am indicated to brief you about State Ayush Society, Uttar Pradesh, we are very familiar about Ayush Kavach Act, Ayush Aapke Dwar, Ayush Samvad, Ayush Yog Wellness Center and Ayush Health Wellness Center. Nowadays, these are the blooming inventions by Ministry of Ayush and National Ayush Mission. So I am going to brief you a little introduction about State Ayush Society and National Ayush Mission, under which it is working and execution is being done. Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has launched National Ayush Mission during 12th plan for implementing through state duties. The basic objectives of National Ayush Mission is to promote Ayush medical system, facilitate the enforcement of quantity and quality control of Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy medicine. Its aims of State Ayush Society include to upgrade the educational standards of Indian system of medicine and homeopathy colleges all over the state, that is Uttar Pradesh, to strengthen existing research institutions and to ensure a time-bound research program on identified diseases for which these systems have an effective treatment, to evolve pharmacopoeia standards for Indian system of medicine and homeopathy drugs. The vision of the National Ayush Mission and therefore for Uttar Pradesh State Ayush Society is to provide cost-effective and equitable Ayush healthcare throughout the state by improving access to the service, to revitalize and strengthen the Ayush system, making them as permanent medical system in addressing the healthcare of the society. Its objectives are to provide strengthen institutional capacity at the state level through upgrading Ayush educational institution, state government, Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy pharmacies, drug testing laboratories and enforcement mechanism. At central level, it has an appraisal committee which includes Joint Secretary of National Ayush Mission as chairperson, including 9 other members. And at state level, there is a chief secretary, chairperson, and 9 other members, which include principal secretary finance, planning, principal secretary Ayush medical education, etc. Its composition and governing body includes total 10 members, which regulates the authority in Uttar Pradesh itself. So these are the very brief introduction about the State Ayush Society, under which we are going through this program on this National Ayurveda Day. I am quite fortunate that I am here called for this introduction. By these words, I am closing my speech with Jai Ayush Jai. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, हमारे आज के मुख्य वक्ता कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में हैं माननीय डॉक्टर केशव दत्त पांडे सर। हंडिया के आप सेवानिवृत्त, आप हंडिया से हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष द्रव्य विभाग। ये हमारा सौभाग्य है कि द्रव्य गुण के महारथी कह सकते हैं, वनस्पति औषधियों के ज्ञाता हैं। आज भी हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं।
और सर जब सुबह से आए हैं काफ़ी कुछ हम सीखने को भी हम सर से मिला है आज। और अभी एग्जीबिशन बाहर चल रहा था तो उस एग्जीबिशन में भी सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे एलोवेरा की कई प्रजातियाँ सर ने बताई। और आप जैसे महान भावों के संगति में रह के हम सभी शिष्यों को कुछ न कुछ सदैव सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर केशव दत्त पांडे सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। माननीय डॉक्टर केशव दत्त पांडे सर, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। परम श्रद्धेय जिलाधिकारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य जी और विशिष्ट अतिथि में जिला विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद जी, विशिष्ट अतिथि शिव प्रकाश प्राचार्य क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान प्रतापगढ़ और विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार गुप्ता जिला प्रतापगढ़ एवं डॉक्टर सरोज शंकर राम क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ एवं जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार मिश्रा जी एवं आयुर्वेद के ये उपस्थित सभागार में सभी सज्जन वृंद, साथ में मीडिया कर्मी और कुछ लोग जो हमारे बहुत नजदीक हैं, जिसमें पवन सिंह हमारे विभाग में काम करते थे, तो उनको ये थोड़ा सा पता होगा कि द्रव्यगुण में कैसी समस्याएं हैं, क्या कैसे करते हैं। उसी क्रम में दिनेश त्रिपाठी हैं यहाँ और साथ में एक अमित आनंद हमारे छात्र रह चुके हैं। समय बहुत कम है, बड़ा समय निर्धारित है, उसी क्रम में मैं बहुत तेजी से अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये चीज आती है कि अहम ही धन्वंतरो आदिदेवो जरा विजा मृत्यु हरोणाम सज्जान भय पेरुत्तम प्राप्तो वस्तुगाम भूयो यो प्रेष्ठम। जो धन्वंतर है वो स्वयं कहता है कि मैं ही आदि देव हूँ, जो कि धन्वंतर के रूप में स्पष्ट हुआ। जो सुश्रुत का टीकाकार है, डलहन जो है, जिसको कि फील्ड नॉलेज बहुत अधिक है, वो ये कहता है कि यहाँ पर ये जो आदि देव की बात कही, ये आदि देव से विष्णु, शंकर, सनत कुमार, सजत कुमार, ऋषि, मुनि और सब लोगों की ये कल्पना करता है और स्वयं को अपने को धन्वंतर की बात कहता है। बाद में धन्वंतर में कहते हैं कि 3 धन्वंतर का वर्णन आता है। एक श्रीमद् भागवत में वर्णन है और एक हरिवंश पुराण, बाल पुराण, महापुराण, इन सब में वर्णन आता है। एक वर्णन जो है धन्वंतर का वो समुद्र मंथन में आता है, जो कि अब्ज धन्वंतर कहते हैं। अब्ज जो है पर्याय जो है कमल का है। 3 धन्वंतर हैं, उसके वंशावली में थोड़ा सा आपस में विभेद है, उस पर न जा करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक धन्वंतर निघंटू आ जाता है जो कि द्रव्यगुण का परिचय कराता है। तो कुछ लोग उसको मानते हैं कि ये धन्वंतर की रचना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये धन्वंतर की रचना नहीं है, कृष्ण भौमी की रचना है। ये पठन पाठन का विषय है, इसलिए वहां पर हम नहीं बढ़ते हैं। एक लाइन सबसे पहले जो आती है उसमें ये आती है पश्चितान महाभागान परार्थे कांत जीवकांत वात वर्षात पैमान यकृतो वार्यंतिका। भगवान श्री कृष्ण जो है वह बलराम जी से कहते हैं, इन वृक्षों को देखो, ये जो वृक्ष हैं ये परमार्थ के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये वर्षा, आतप, धूल, ढक्कन, ठंड से हम लोगों की रक्षा करते हैं और स्वयं उसको
सहन करते हैं। तो इन वृक्षों को महान कहा और ये वृक्ष वास्तव में महान है। इसके बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कथन है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें 80% लोग प्लांट ड्रग की तरफ देख रहे हैं माने उसका माने अवलोकन कर रहे हैं, सोचते हैं कि कुछ उससे हमें फायदा हो सकता है। जिसमें से आज जो हमारे पास है इसमें 8000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 650 लाइकेंस हैं, 650 एल्गी है और 200 टेरियोफाइट्स हैं, 150 ब्रायोफाइट्स हैं। ये जो है मेडिसिनल जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध मिला करके 1800 स्पीसीज का उपभोग करते हैं और आयुर्वेद इसमें मुख्य है, जिसमें से लगभग 1000 एकल औषधियों का वर्णन होता है, जिसमें कि 1000 एकल औषधियों का प्रयोग करते हैं, जबकि फार्मुलेशन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। भारत में 15,000 से 20,000 पौधे जो हैं मेडिसिनली इंपॉर्टेंस के हैं। आयुर्वेदियम कार्पोरेटम है जो बसंत के नाम से वर्णित है और बिहार और वाराणसी से आगे मुगल सराय की तरफ बढ़िए तो उसका माने जैसे होता वाइल्ड की तरह मिलती है और वो सबसे अच्छी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो कि मानो इम्यून ऑक्सीडेज इनहिबिटर की तरह जो है उसको काम करती है। तो उसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि हम किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और अब बात आती है कि एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है दिल्ली का, वो औषधियों के कल्टीवेशन की बात करता है। किसानों के लिए उन्होंने खाली 25 स्पीसीज की बात कही है। 25 स्पीसीज के लिए तय करके वो कहते हैं कि 25 स्पीसीज की आप खेती करिए और जो ग्लोबल मार्केट है एक्सपोर्ट का उसके 2 कोड हैं। हर दवा जो है सीधे एक्सपोर्ट नहीं हो रही है आयुर्वेद की या होम्योपैथ की या किसी की, उसके लिए होम्योपैथ तो हो सकती है क्योंकि वो मॉडर्न मेडिसिन है, 100% मॉडर्न मेडिसिन है होम्योपैथ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन आयुर्वेद के लिए 2 कोड हैं, EHS 1211 और EHS 1302। 2 कोड से दवा जाती है, उसमें कुछ गम्स हैं, रेजिन्स हैं, पल्प हैं, कुछ चीजें ये सब जो है तो यहाँ से सप्लाई की जाती है। इसमें जो खेती के लिए बात करते हैं उसमें अश्वगंधा है, आंवला, अशोक, बेल, भू आंवला, चिराता, गुगलू, पाषाण बेल, गुड़ूची और जटामांसी आदि है। तो कुछ चीजों के लिए एल्टीट्यूड की जरूरत है, जैसे जटामांसी है एकोनाइट के लिए लिखा तो उसका एल्टीट्यूड जो है 8000 फीट है। हम प्रतापगढ़ में बसे हैं तो हम 92 और 94 मीटर की ऊंचाई पर लगभग सी लेवल से बसे हुए हैं। जब तक सी लेवल नहीं पता होगा तब तक हम ये चीज क्लियर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर क्या पैदा कर सकते हैं, क्या पैदा नहीं कर सकते। परिचय में उन्होंने कहा कि जो परिचय प्राप्त करना है वो जो जानवर चराते हैं, भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, वन में रहते हैं, तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा है, इन लोगों से हमें शास्त्र का ज्ञान करना चाहिए, शास्त्र और अपनी बुद्धि लगा करके उसका जो है निश्चय करना चाहिए। एक लाइन आती है कि नदी शैलेषु सरसुचापुण्यसु वरेण्य तथा सर्वेषु सर्वत्र सर्वत्र सर्वापर मार्ग सर्वा सर्वत्र भूमि वसून दत्ते। ये जो है नदी, पर्वत, जलाशय, आश्रम और सब जो भी जगहें हैं, स्थल है, पर्वत है, वे औषधियों को इनको ढूंढना चाहिए क्योंकि भूमि जो है इन हमको पकड़ा सभी स्थानों पर इनको हरण करती है। अब यहाँ तक तो बात आती है कि ये क्यों लोग इस पर लगे हुए हैं। फिर एक लाइन आ जाती है, मैंने चरक में लिया, सुश्रुत की है, नान औषध भूतम जगत किंचित द्रव्यम लभ्यं ताम ताम युक्त पत्र प्रीत्यर्थम।
कि माने इस धरा पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि अनौषधि हो, लेकिन उसके लिए आप युक्त के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसको वैसे प्रयोग कर दिया। यदि आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो उसके लिए एक लाइन बता देते हैं कि वो कहते हैं कि जो कहीं कहीं गांव देश में अभी देखिए आयुर्वेद को जिस ढंग से लोग बताते हैं तो है कि यस्य कस्य तयोर मूलम ये निकेनापि पेष्टम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यदा तदा भवस्यति। कि कुछ चीज आप कुछ चीज का किसी वृक्ष का कुछ चीज ले लीजिए, उसको किसी तरह से एक कल्पना करिए और उसके बाद उसको मरीज को दे दीजिए। देने के बाद जो कुछ होगा वो ईश्वर के अधीन होगा। ऐसा हम आयुर्वेद के लोग हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये जो बात आई कि नान औषध भूतम की, तो जब नान औषध भूतम बात कही गई तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आई कि बहुत से विभाग जो है काम करने लगे। जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद से आपका कृषि विभाग है, कुछ एनजीओज हैं, ग्राम विकास हैं, कुछ ग्राम स्तर पे प्रधान लोग हैं, और इन सब का जो आधार है वो आधार प्रायः नर्सरी का जो प्रोपाइटर है वही। कभी भी आइडेंटिफिकेशन या उसके लिए हमने कभी सोचा नहीं कि हम इसके लिए आइडेंटिफाई कैसे करें। क्यों? जब भी आप किसी चीज को कहेंगे, ये चीज है तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर इस चीज को सही कह सकते हैं। लेकिन टेक्सोनॉमिस्ट वाला खड़ा होगा तो कहेगा नो, ये आप गलत कह रहे हैं। उधर बॉटनी वाला खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि गलत है। उधर जो रेफरेंस सेंटर्स हैं, जैसे देहरादून का है या तराई देहरादून का रेफरेंस सेंटर है या यहाँ NBRI का है, वह लोग इस चीज़ को कहेंगे कि ये ड्रग जो है ये आइडेंटिफाइड, वेल आइडेंटिफाइड है और इसको इस ढंग से मानिए, अपने ढंग से न करिए। इसके लिए हमें एक कोलाबोरेशन में काम करना पड़ता है कि हम कैसे इसको कोलाबोरेट करके इस चीज़ को काम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको इसमें कुछ चीज़ों के विषय में, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि विशेष से सब लोगों की अपनी जिज्ञासा थी, उनका अपना भी एक था, उन्होंने ये तुरंत पूछा कि जो येलो लगा हुआ है ये आपका क्या, इसकी दूसरी चीज क्या? तो प्राय हम लोग ये लिख देते हैं कि वो एलोवेरा है। एलोवेरा जबकि है कि नहीं है इस पे न जा करके, लेकिन जो एलोवार्विडेंसिस है, एलोवार्विडेंसिस जो है वो इफेक्टिव है और इसकी फेराक्स और एडारेसेंस करके होता है। और सौराष्ट्र में एक खेती होती है जिसको कि जफराबादी कहते हैं। ये 4 सीड जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। केनिया का निवासी होने के कारण इसको हम कुमारी कहते हैं। केनिया का भ्रंश हो गया और इसको हम कुमारी शब्द से इंगित करने लगे। इसका कोई महिलाओं की तरफ से कुछ लेना देना नहीं। अश्वगंधा में इस समय 2 वैरायटी आ गई है। एक सोमनीफेरा है, वातानिया सोमनीफेरा, एक कोगलेंस है और एक अश्वगंधा है। और ये जो वातानिया अश्वगंधा है ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है। और एक उसमें बताने के लिए नागौरी अश्वगंधा है तो उस पर नजर, लेकिन अश्वगंध में पोषिता की खेती की जाती है। अश्वगंध की एक जाति है जो पोषिता वैरायटी है, वो बेस्ट है।